हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा। डीएवी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हमारा चैप्टर नंबर 3 चला हुआ है। आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज सॉल्यूशन टू प्लास्टिक क्रिएटिव प्रॉब्लम। मतलब जो प्लास्टिक से समस्याएं क्रिएट होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनका क्या सॉल्यूशन है, मतलब उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट रिमेंबर टू द गोल्डन फॉर आवर प्रिंसिपल रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर्स। यानी कि प्रत्येक जो सिटीजन है, प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारी पूरी दुनिया का, उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वायरमेंट के प्रति। उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या बने, इन्वायरमेंट को अपना एक हॉबीज, अपनी एक हॉबीज बनाए कि उसके प्रति क्या बने, वो फ्रेंड बने। 4 आर प्रिंसिपल, 4 उसके वे रूल्स हैं। सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर्स वो करे। वी शुड डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब को करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीज़ों की, तो उनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले तो एक हैबिट अपने अंदर डालनी होगी कि हमें इन्वायरमेंट का फ्रेंड बनना होगा, मित्र बनना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 पहली बात, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। हम लोग क्या करें, जितना हमसे हो सके प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। अवॉइड माने करता है अनदेखा करना, हम लोग उसे अवॉइड कर दें कि यूज नहीं करना, बस ऐसे ही। तो वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार अ पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं। वी शुड नॉट आस्क फॉर प्लास्टिक बैग वेयर वी गो फॉर शॉपिंग। हम लोग क्या करते हैं, जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम प्लास्टिक बैग ही लेकर के जाएं। जैसे हम लोग अपने घर से शॉपिंग के लिए निकले तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्या लेकर के जाएं, प्लास्टिक के बैग्स, पॉलीथीन वगैरह लेकर ही जाएं। उनके स्थान पर हम क्या लेकर के जा सकते हैं, वी शुड नॉट, अच्छा जी, वी शुड कैरी कॉटन और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। हम लोग क्या, हमें कॉटन यानी कि सूती कपड़े के बने हुए बैग लेकर के जाने चाहिए, या फिर जूट होता है, जूट के बने हुए बैग लेकर के जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक थ्रो अवे बॉटल्स फॉर रीयूज एज कंटेनर्स। वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग्स। हमें क्या करना चाहिए, क्लीन माने साफ, ड्राई माने सूखे प्लास्टिक बैग, हमें सूखे प्लास्टिक बैग। दूसरी बात प्लास्टिक कंटेनर। तीसरी बात प्लास्टिक थ्रो अवे बॉटल्स फॉर रीयूज एज कंटेनर्स। हमें क्या करना होता है, हमें जो प्लास्टिक, जो सूखी हुई ड्राई प्लास्टिक बैग वगैरह हैं, उनको कई बार यूज़ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बार नया प्लास्टिक बैग लेकर के आएंगे और आप लोग उसे यूज़ करोगे तो आप लोग उसे क्या करते रहे, री यूज़ करते रहते हैं। जैसे मैं कोई बोतल लेकर के आया तो उसी बोतल में दोबारा सामान लेने के लिए मैं चला जाऊँगा, जो प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है। तो आप लोग दोबारा, मान लें की बात है, मैं एक बोतल लेकर के आया, फिर उसे फेंक दी, फिर दूसरी बोतल लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, वी शुड यूज 2 टाइप्स ऑफ बीन्स। आप लोग जैसे डस्टबिन के विषय में आप लोग पढ़ते हो, तो मैं 2 टाइप की बीन्स आप यूज करें। एक ब्लू कलर की बीन्स होती है और एक ग्रीन कलर की बीन्स होती है। तो सबसे पहले अ ग्रीन बीन्स एंड अ ब्लू बीन। 2 टाइप की बीन्स बताई मैंने तुम्हें, एक ग्रीन बताई है और एक ब्लू, एक हरे रंग की और एक नीले रंग की। जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा, आपके पास जो है डस्टबिन रखी गई हैं आपके कमरे के बाहर की तरफ। उन डस्टबिन में 2 टाइप की डस्टबिन होती है। एक डस्टबिन होती है आपकी नीले रंग की और एक डस्टबिन होती है आपकी हरे रंग की। मतलब एक ग्रीन बीन होती है और एक ब्लू बीन्स होती है। बच्चों, ब्लू बीन्स में जो प्लास्टिक, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं वे डाले जाते हैं, और जो आपकी ग्रीन बीन्स हैं, जैसे फूड मटेरियल जो आप लोग खाते पीते हो, जो उनका वेस्टेज है उसको डालते हैं। वे क्या होते हैं, वे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको हम लोग ग्रीन बीन्स में डालते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनका आप लोग जिनका
ब्रोकन नहीं हो सकता, यानी कि जो टूट नहीं सकते, जो नहीं गल सकते, उनको हम ब्लू बीन्स में डालते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, ज़रा ध्यान देंगे आप। अ ग्रीन बीन्स एंड अ ब्लू बीन्स फॉर थ्रोइंग वेस्टेज। आपके जो वेस्टेज है उन्हें डालने के लिए, उन्हें थ्रो करने के लिए, उन्हें फेंकने के लिए दो टाइप की बीन्स बनाई जाती है। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज सच एज अ पील्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेफ्ट ओवर फूड पेपर एंड कॉटन शुड बी थ्रोन इनटू द ग्रीन बीन्स। आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है, जैसे पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप लोगों ने देखा होगा सड़े हुए फल, आपकी सब्जियां, लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ भोजन, पेपर एंड कॉटन और सूती वस्त्र जो होते हैं, शुड बी थ्रो इनटू द ग्रीन बीन्स। उन्हें हम लोग कहाँ डालते हैं? ग्रीन डस्टबिन में हम लोग डाल देते हैं। आफ्टर दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज लाइक प्लास्टिक वेस्टेज, ग्रास etc शुड बी थ्रो इनटू द ब्लू बीन्स। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको हम लोग डालते हैं कहाँ पर? ब्लू, जो नीले रंग की बीन्स होती है उसमें डाल देते हैं। प्लास्टिक मटेरियल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम इट एंड सेंड टू द रिसाइकलिंग। उसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं वे सब नीले रंग के जो बीन्स है उसमें डाल देते हैं और फिर उन्हें रिसाइकल यानी कि दोबारा उनकी जो प्लास्टिक है उसे बनने के लिए हम लोग भेज देते हैं, जिससे वो हमारा क्या होता है, जो हमारा प्लास्टिक है, वो वेस्टेज जो प्लास्टिक है वो ऐसी हमारी ज़मीन में हमारा जो सोयल पोल्यूशन है उसे नहीं करता, वाटर पोल्यूशन उसे नहीं करता, एयर पोल्यूशन उसे नहीं करता, बट कहाँ चला जाता है? वो रिसाइकल होकर के दोबारा उसका यूज हो जाता है और हम लोग उसे ले लेते हैं। आफ्टर दैट वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक थ्रो अवे बॉटल्स, प्ले बैग्स, वेपर्स etc ऑन द रोड। हमें क्या करना चाहिए? ये बात एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें कि जो हमारे रैपर से जो प्लास्टिक के जो वेस्टेज हैं, चाहे वो पॉलीथीन बैग्स हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक पन्नी हो या फिर आप लोगों की जो है कुछ भी हो, उसे हम लोग क्या नहीं करते, चाहिए हमारा बोतल्स रही हो, उन्हें हमें रोड कॉर्नर यानी कि रोड पर नहीं फेंकने चाहिए। तो आप विचार करें, आपको ये कहाँ नहीं फेंकने चाहिए? रोड पर भी नहीं फेंकने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ऑन द रोड्स। प्रेजेंटली ऑल काइंड्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक आर मेटल्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड प्लास्टिक। जितनी भी आपके थर्मोप्लास्टिक है वे क्या हो जाती हैं? रिसाइकल प्लास्टिक में आती हैं और उनका हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको उन्हें ब्लू कलर्स की किसमें बीन में डालकर ही कलेक्शन करके उन्हें भेज देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक प्लास्टिक बैग आर मेड फ्रॉम द रिसाइकल प्लास्टिक। जितने भी आप लोगों ने ब्लैक कलर की जो काले रंग की जो प्लास्टिक आती है, वे जितने भी आप लोगों ने देखी होगी, जो वे बैग्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं उसकी, वे सब के सब किसकी बने होते हैं? रिसाइकल प्लास्टिक से ही बनी होती है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। साइंटिस्ट जो है कोशिश कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ जाए, यानी कि जो ऐसी प्लास्टिक आ जाए जिसको बैक्टीरिया क्या कर दे? तोड़ दे। ऐसी प्लास्टिक बनाने के लिए वे क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होने से क्या होगा? जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? शुद्ध रहेगा। फिर प्लास्टिक का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, वो गल जाएगा, पड़ेगा तो जरूर लेकिन थोड़ा सा। इट्स इफ पॉसिबल इट विल सॉल्व मस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज। इस ऐसा होने से क्या होगा? वही मैंने आपको बताया, वही आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि ऐसा होने से जो हमारी डेली प्रॉब्लम्स है प्लास्टिक से, उनका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, वे समाप्त हो जाएंगी। वी शुड डेवलप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। वी शुड, हमें चाहिए डेवलप माने उत्पन्न करना इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के साथ अपनी मित्रता हैबिट एक आदत करनी चाहिए, रिड्यूस टू द हार्मफुल इफेक्टेड, मनुष्य जीवन को इफेक्टिव करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल मैं आपको क्या दूंगा? जो आपका वर्क है, जो आपकी एक्सरसाइज है, वे आपको PDF फाइल से भेज दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी गाइज।